जय आरसीएम, जय एक्शन टीम। क्या बात है। इसमें नवे नवे कितने लोग हैं जो पहली बार इस मीटिंग में आए? सारे पुराने हैं, एनर्जी वाले हैं सर, सारे लोग पुराने हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या हम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं सभी लोग? तो सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। अरे क्लियर है, जब सीखने के लिए आए हैं तो उसके नीचे की बातें हम क्यों करें, है कि नहीं ऐसा? तो मेरे दोस्तों, हमें रोका कौन है? हम लोगों को रोक करके कौन रखा है? कौन रखा है रोक के? दबा दीजिए बटन। हम देखें, आप लोगों से मैं बातचीत करने के लिए आया हूँ। 2 मिनट सिर्फ बातचीत करूँगा और फटाफट जवाब दे देंगे तो सर जी को मैं बुलाऊँगा और उसके बाद हम लोग छुट्टी को जाके एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? तो हमें रोक के कौन रखा है कि आज तक हम लोग अमीर नहीं बन पाए? कौन रोक के रखा है? बोले ज़रा बताएं। हमारी बहनें भी बीच में बैठी हुई हैं। हम लोगों को रोक के कौन रखा है कि हम लोग आज तक अमीर नहीं बन पाए? हाँ जी, रोक रखे हैं मेरे दोस्त। अगर रोक रखा है हमें कोई, तो हम ही रोक रखे हैं। हम ही रोक रखे हैं कि हम अपने अमीर बनने की कोशिश नहीं की। और अमीर बनने की कोशिश क्या होती है, शुरुआत क्या होती है कि हम अमीरों के माहौल में चले जाएं। जब तक अमीरों के माहौल में नहीं जाएंगे तब तक हमें अमीर बनने की जो है शिक्षा नहीं मिल पाएगी। क्योंकि सक्सेस कैसे हुआ जाए, कामयाब कैसे हुआ जाए, ये किसी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता है। हम अमीर कैसे बने, किसी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता है। कोई स्कूल बताए जहाँ पे पढ़ाया जाए कि अमीर कैसे हुआ जाए, हम भी जान जाएं? है कोई ऐसा स्कूल? हम सक्सेस कैसे हों, है कोई स्कूल ऐसा स्कूल जहाँ बताया जाए? हम करोड़पति कैसे बन जाएं, है कोई ऐसा स्कूल जहाँ बताया जाए? नहीं। ये ऐसी मीटिंगें ही बता सकती हैं मेरे फ्रेंड। शुरुआती दौर में हम जब आते हैं हमें मीटिंगें अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या परफेक्शन हो जाता है, हम इससे कटने लगते हैं कि रोज़ वही प्लान, रोज़ वही प्लान, रोज़ वही मीटिंग, रोज़ वही बात, एक ही बात रोज़ होती है। तो मेरे दोस्त, नहीं, रोज़ होते होते क्या होगा, हमारा माइंड 3 तरह का है। मैं कई बार बातें कर चुका हूँ। हमारा 3 तरह का माइंड है। हम एक फिजिकली होते हैं, एक मेंटली होते हैं, एक वर्बली होते हैं मेरे दोस्त। जिसको मनसा वाचा कर्मणा बचपन से हम सुनते आए हैं, मन वाणी और कर्म। जिसको इनर वर्ड आउटर वर्ड, जिसको जो है माइंड को क्या बोलते हैं, एक जो है सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक इन सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये चीज़ें हैं क्या? सारी बातें मैं डिटेल में 2-3 मिनट में नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए हमें टाइम चाहिए मेरे दोस्त। लगातार ऐसी मीटिंगों में आते रहेंगे और जब चेंज करने अपने आप को हम चाहें और चेंज हो ना पाएँ, जब हम चेंज करने को चाह रहे हैं अपने आप को और चेंज हो नहीं पा रहे हैं, तो तब एक बेचैनी आएगी। और बेचैनी ऐसी आए कि रात को नींद ना आए। बेचैनी ऐसी आए कि रात को नींद ना आए। तो मेरे दोस्त, आजकल ऐसी टाइम हमारी बीत रही है कि हमें रात को नींद भी नहीं आती है। तो बुक को उठा लेता हूँ, यूएस में घुस जाता हूँ, चैट द सुरिंदर बस में घुस जाता हूँ और 2-2 बजे रात को, 3-3 बजे रात को तक लगा रहता हूँ। मैं खंगालते रहता हूँ कमी कहाँ से है मेरे दोस्त, कमी कहाँ से है। तो आज तक पिछले 1 महीने के स्ट्रगल में मैंने पाया यहाँ पे काम क्या करता है, 2 से 3 चीज़ें काम करती हैं। पहले नंबर पे काम करके क्या करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहले नंबर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और दूसरे नंबर पे काम क्या करता है, लॉ ऑफ एवरेज। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, लॉ ऑफ एवरेज से। लॉ ऑफ एवरेज में क्या करना है, पहले प्लान को सीखना है। हमारा प्लान है क्या, हमारा कंसेप्ट क्या है और हमारा प्लान क्या है, इसको सीख लेना है। सीखने के बाद अपने सीनियर के साथ जा करके इस सिस्टम को 10 अपने अपलाइनों के साथ में, क्या सारे लोग प्लान दिखाते हैं यहाँ पर, अपने सीनियर के साथ में 10 जगह जा करके, कम से कम 10 जगह जा करके लेकर के जाएं अपनी लिस्ट पे और उनसे प्लान दिखवाएं। और बगैर में प्लान दिखाते समय हम ये ना ध्यान दें उसके ऊपर असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम गलती यही कर बैठते हैं, हम ये ना देखें कि उनके ऊपर असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो काम उनका है, मेरी अपलाइन का है, वो देख लेगी, संभाल लेगी, समझदार है। कई बार हमें लगता है क्या है कि अपलाइन मेरी टूट रही है। नहीं, अपलाइन तजुर्बेकार है, वो टूट नहीं रही होती है। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे एक्शन की ज़रूरत होती है, वही एक्शन लेती है। सामने वाले को दबाना नहीं होता है, उसको उठाना होता है। तो हमें क्या करना है, सामने वाले के एक्शन पे हमारी अपलाइन कौन सा जवाब दे रही है, वही टाइम हमें सीखने की होती है। लेकिन हम गलती क्या कर बैठते हैं, अपने सीनियर के साथ जब जाते हैं तो हम इमोशन से जुड़ जाते हैं कि वो समझा कि नहीं समझा,
वो तो समझे ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, लेकिन जिस दिन हमारे समझ में आ जाएगा उस दिन फ़र्क पड़ जाएगा। और 10 प्लान तक ही हमारी अप्लाई हमारे साथ होगी। 11वां प्लान हमारा होगा। मैं कहता हूं मेरे दोस्त 11वां नहीं, अगर ये सीखना चालू कर दिए तो 5वें 6वें प्लान में जाते जाते तक आप सामने से कॉपी पेन को ले लोगे। सर जी मैं बताता हूँ। तो 11 प्लान के बाद उसके बाद क्या काम करेगा? लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या है कि ओके सर, थैंक यू सर, बैठे सर। लॉ ऑफ एवरेज क्या है कि हम 100 लोगों से बात करें, 100 लोगों से बात करेंगे तो कम से कम 50% 50 लोग हमारी बात को सुनेंगे। आ जाए सर। क्या बात है, क्या बात? देर हो गई, कोई याद रहे। कोई बात, देर नहीं सर, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं सर। आ जाए आ जाए आ जाए। ओके, क्या बात है, क्या बात है। तो लॉ ऑफ एवरेज मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लिस्ट हो और उस लिस्ट पे कम से कम 100 लोगों से बात करें। हम 100 लोगों से बात करें। वहाँ पे ये नहीं देखना है क्या ये भी लोग नए हैं पुराने हैं? नए हैं, सारे नए हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या करना है, अब देखें वहाँ पर क्या करना है। 100 लोगों की लिस्ट बनाएं, अपने दोस्तों की 100 लोगों की लिस्ट बनाएं। अगर एक नमक में मेरा अगर 18 रुपये बचता है तो हमारा फर्ज नहीं बनता है कि अपने 100 दोस्तों का 18 रुपये बचा लें हम। हाँ जी सर। अब देखें मैं प्लान को तुरंत चेंज नहीं किया, पुराने लोग बात कर रहा हूँ। अब 90 बैठे हैं तो 90 को कवर किया नहीं किया, तुरंत कवर कर लिया। 100 लोगों की लिस्ट बनाएं। अगर बिना पोल्यूशन की अगरबत्ती मैं जलाता हूं और बाजार से सस्ती जलाता हूं, एक अगरबत्ती में मेरा 50 रुपये बचता है, क्या अपने 100 दोस्तों का बचाना हमारा फर्ज नहीं बनता है? बाजार के लोग अगर एडवांस का पतंजलि का टूथपेस्ट करते हैं 100 कुछ रुपए का आता है और हमारा लगभग 55 रुपए का आता है। 55 का ही सर, 55 का आता है। तो 50 रुपये बचाना एक टूथपेस्ट में क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है? अगर 100 लोगों का हमने टूथपेस्ट से 50 रुपये का बचा दिया तो कितना हो गया? और 100 लोगों के घर में अगर जो साबुन लेकर के आते हैं वो 200 ग्राम 10 रुपए का, हम 250 ग्राम 9 रुपए का देंगे 100 लोगों का, वो पैसा बचाए कि नहीं बचाए? हम डिश वॉश जो है जो 10 रुपए का वो लेकर के आते हैं वो हम 9 का दे रहे हैं, हम उनका पैसा बचाए कि नहीं बचाए? छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हम बड़ी बातों पे ध्यान देते हैं मेरे दोस्त। मात्र 100 लोगों की लिस्ट बना लें और हम सबके पास 100 लोगों की लिस्ट है। और ये जो सामान की बात किया हूँ, ये सामान हमारा कम से कम 300 रुपए का है। अब 300 रुपए का सामान 100 लोगों के घर में पहुंचाए और उनका कम से कम हम 300 का सामान में जो है अगर एवरेज देखा जाए तो पर व्यक्ति के पीछे हम 80 रुपए उनका सेव कर रहे हैं, है कि नहीं है? लेकिन 100 रुपए लोगों के घर में 300 लोगों का 300 रुपए का सामान पहुंचाते हमारा कितने का हो जाएगा? हाँ जी, कोई बताएगा इसमें कितने का हो जाएगा? हाँ जी सर, कितने का हो जाएगा? 30,000। क्या बात है, बड़ा जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। अब यहाँ से क्या होगा मेरे दोस्त, बस मेरी बात खत्म होने वाली है। यहाँ से क्या होगा, 30,000 का हमारा हो गया तो हमारा क्या हो गया? हाँ जी, लेकिन नहीं, मैं डायमंड क्लब करता हूँ मेरे दोस्त। मेरी अपलाइन ने बोला कि डायमंड क्लब करना है, मैं डायमंड क्लब की स्टार्ट किया और पिछले 1 सालों से लगातार डायमंड क्लब करता हूँ। 10 तारीख तक लास्ट मेरा हो जाता है। कोशिश होती है कि पहली दूसरी तारीख को ही हो जाए। अब देखें 12 महीना अगर डायमंड क्लब हमने किया तो 12 महीना डायमंड क्लब करने का लगभग 8,000 से 8500 के बीच में होता है। अगर 8,000 का एवरेज लगाते हैं तो 12 बट्ठे 96,000 का हमने पूरा सामान खाया। हाँ जी सर, 1 साल में हमने सामान कितना खाया? 96,000 का। और उस 96,000 में सब कुछ है। अगर आरसीएम में है तो आरसीएम से ही, और जो आरसीएम में नहीं है उससे हम समझौता कर लेते हैं। कोशिश करते हो हमारे घर में आए ही ना, क्योंकि वो चीज़ें बहुत सारी नकली है। वो अलग बेस हो जाएगा, फिर अब मेरा अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा। वो बहुत सारी चीज़ें नकली है। आलू नहीं है, गोभी नहीं है, दूध नहीं है, मीट नहीं है, अंडा नहीं है। जिसको शक होगा हमारे साथ अभी बैठ जाएगा, मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये चीज़ें, हर चीज़ आज के डेट में नकली है। जिस चोचे को मुर्गी के बच्चे को पैदा होने के बाद, अंडा से निकलने के बाद लगभग 60 से 65 दिन या 90 दिन लगता है 1.5 से 2 किलो बनने में, वो मात्र 15 से लेकर के
21 दिन के अंदर अगर वो मुर्गी फार्म से बाहर ना चली जाए तो जो मुर्गी फार्म के मालिक को घाटा होने लगता है। अब बताइए, एक चोचे को 1.5 से 2 किलो बना दिया जा रहा है 15 दिन के अंदर। हमें लग रहा है कि हम नॉन वेज खा रहे हैं, हम बड़ा शुद्ध हैं। नहीं मेरे दोस्त, इस बात का पता जब लगा, हम आरसीएम के तो प्रोडक्ट यूजर बहुत पुराने हैं, इस बात का जब पता लगा तो हम जब गए थे उदयपुर में, मेरे जिस जैकेट का ये चढ़ता नहीं था बटन, लेकिन सुबह सुबह मीटिंग में आया था मैं। दूसरी और तीसरी मीटिंग थी 2021 की बात है सर, 21 की बात है। एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूँगा मैं प्रमोद सर के लिए। अब देखें, मैसेज इन्होंने किया था कि मेरी अपलाइन ने बोला, क्या बोला कि ये पेट बाहर नहीं चलेगा, ये जींस ट्राउजर नहीं चलेगा। ये अपना बोले थे कि ये पेट बाहर नहीं चलेगा, और तुरंत क्लिक कर लिया, परशुराम तुमने पेट को अंदर करना है। और आपके सामने खड़ा हूँ। 84 किलो वजन हुआ करता था और चेहरे पे तमाम झुर्रियाँ हुआ करती थी। पहले का फोटो आप लोग देखे तो पहचानेंगे नहीं, और उसी टाइम में बनवाया था, ये चढ़ता नहीं था। आज के डेट में मुझे आज पहना हूँ मैं, मुझे लगता है कि अब नहीं, अब लगता है इसको छोटा कराना पड़ेगा। अब बताएं, अब ये ऐसे हो जाए कैसा लगेगा? हाँ जी, ये वही परशुराम है। सोचें आप लोग, ये किससे हुआ? आरसीएम का डायमंड क्लब करने से हुआ। संकल्प ले लिया कि मैं डायमंड क्लब करूंगा, और डायमंड क्लब करते गया मेरे दोस्तों। जो 96,000 रुपये का 1 साल का मैं भी चेक कर रहा था, सामान मैं टोटल खाया हूं, और मेरे अकाउंट में कितना आया है मेरे दोस्त, मैं बताऊं आप लोगों से? क्या बात है, 77,766 रुपये 1 साल। अब देखें, इसमें से 17,000 कुछ रुपए हमारा जो है इनकम टैक्स का रिफंड भी है। अभी चेक कर रहा था सर जी, 17,000 5% जो कटता है, ये हमारे अकाउंट में आया मेरे दोस्त, वो भी इसमें ऐड करने के बाद। उसके बाद और देखें, लगभग 13,000 रुपये का फ्री सामान भी खाया हूँ मेरे दोस्त, 2 बार में। ये भी बताया गया था कि हर 6वें महीने एक कंपनी सामान फ्री देती है, अगर हम लगातार खरीदते हैं, किसी महीने टूटता नहीं है, और वो डायमंड क्लब से कवर हो जाता है। 13,000 का ये फ्री प्रोडक्ट आया, आप लोग काउंट करें। उसके बाद क्या हुआ? पहले क्या हुआ करता था, कभी गला खराब, कभी जुकाम, कभी बुखार, बहुत बढ़िया हम खाते पीते थे, डेयरी पे जाके दूध लेके आते थे। हमारे पास एक सब्जी वाला है जो वहाँ से सब्जी बोई जाती है, क्या नाम है, पूर्व में है, मलेरकोटला में सब्जी बोई जाती है, वो सब्जी वाला वहाँ से जाके सब्जी लेकर के आता है। और 4 बजे मैं मैडम जी को अपने आदेश दिया था, सब्जी 4 बजे जाकर लेके आनी है, ताज़ी सब्जी मिलती है। और वो ये यहाँ की सब्जी नहीं, यहाँ तो नाले के पानी वाली सब्जी है लुधियाने की, वो मलेरकोटला से लेके आता है, सब्जी वहाँ से लेकर के आती थी। लेकिन हर साल में कई बार क्या होता था, 2-2 लोगों को ड्रिप एक ही बार लगवाना पड़ता था। लेकिन 1 साल से मेरे दोस्त, मेरा गला भी नहीं खराब हुआ है। जो ड्रिप लगवाना पड़ता था, ग्लूकोज लगवाना पड़ता था, डॉक्टरों से, ऐसे डॉक्टरों से हमारी मित्रता थी यहाँ पर बीमारी की वजह से, कि अपने डॉक्टरों को दोस्त बना के अपना पड़ोसी तक बना लिया हूँ। सोचिए कि दवा लेने के लिए हमें दूर ना जाना पड़े। ऐसे डॉक्टरों से हमारी मित्रता यहाँ पर है, आप लोग देखेंगे आगे चल करके। सिर्फ दवा, ताकि मुझे नंबर ना लगाना पड़े, मुझे दवा फास्ट मिल जाए। और एक रूम को तीनों लोग जाकर के, हमने 4 लोग जाकर के उसमें 5-6 दिन पड़ा रहते थे। पैसा तो देना पड़ता था, लेकिन अगर एवरेज से देखा जाए इस बात को, तो 40,000 रुपये हमने ये बचाया है साल का। देखिए सर, नोट करें, 40,000 रुपये साल का हमारा ये बचा है, प्लस ये जो पेट अंदर गया है। पहले बॉडी स्कैनर मशीन पे मैं आज के 2 साल पहले खड़ा हुआ था, तो 57 साल उम्र बता रही थी। वहाँ पर भी हमारे कुछ सीनियर साथी थे, 57 साल मेरी उम्र बता रही थी मशीनों। और अब बताऊं कितना बताती है? 49 साल। 2 साल बाद वो मशीन अब 49 साल हमारी उम्र बताती है, और रियल में हूँ 45 साल का मेरे दोस्तों। 2 साल बाद 44 पे आ जाऊंगा, क्योंकि ये निखार आ रहा है चेहरे पे। ये सब किसका कमाल है? प्रोडक्ट को नहीं समझ में आता है, डायमंड क्लब का। ये सब किसका कमाल है? डायमंड क्लब का और डिस्प्ले वाल का। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, ओके, अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें पहला रूल क्या अपनाना पड़ेगा? ये है डिस्प्ले वाल। यहाँ चेक कर लें, डिस्प्ले वाल हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और जब डिस्प्ले वाल मेंटेन करेंगे, ये सारा कुछ हो जाएगा। जिसका नहीं होता है, हमसे अकेले में मिल करके जहाँ पे जब बुलाए बैठे, मैं बताऊंगा कैसे सामान को, सिर्फ 300 का सामान 100 लोगों के घर में पहुँचाना है। और हमारी सीनियर अपलाइन बैठी हुई है यहाँ पे, देख, उन्हें पता है हमारे डिस्प्ले वाल पे लाख रुपए का सामान हो जाता है, लेकिन रैक में बहुत कम होता है मेरे दोस्तों। इससे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं, मैं
सेल्फ परशुराम अत्री, मैं यूपी संत कबीर नगर से बिलोंग करता हूँ। इस लुधियाना शहर में पिछले 29 सालों से रह रहा हूँ। गरीबपुर से अमीरपुर जाने का प्रयास कर रहा था और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को अमीर मानता भी था। अपने आप को मैं 5% लोगों में मानता था और परमात्मा की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से किसी बात का कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं पैसे की बात नहीं करूंगा कि ट्रेडिशनल मार्केट में कितना बनाता हूं, परफेक्शन हो जाता है। मेरे लाइफ में किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन 2006 में क्या हुआ, मुझे फिजिकली डिफेक्ट आया। फिजिकली डिफेक्ट आने के बाद मैं ब्रेन ऑपरेट करवाना पड़ गया और उसमें हमारा 16 लाख रुपये बर्बाद हुआ। ब्रेन से लेके नीचे तक हमारा स्टंट पड़ा है और इन तेल की वजह से, स्टोरी लंबी हो जाएगी, इस तेल की वजह से पिछले 15 सालों से RCM का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। पिछले 15 सालों से अगर बात करूं मेरे दोस्त, पिछले 15 सालों से एक दिन रिकॉर्ड किया था, लगभग 5.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आया RCM से। और उस एक भी पैसे, उस पैसे को, ये जो पैसा बताया आपसे, इस एक भी पैसे को हमने खर्च नहीं किया है। इस पैसे को हमने इन्वेस्ट करते गए हैं। ये जो पैसा हमारे नमक खाने से आया है, पहले भी सब सामान ही खाते थे हम, आप सभी लोग सामान ही खा रहे हैं। ये पैसा जो हमारे अकाउंट में आता है, इसे हम खर्चा नहीं करते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं मेरे दोस्त। और एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया था कि 2029 तक तो पैसा हमारा इतना बन जाएगा कि अपने बेटी की शादी में, बेटे के शादी में मैं 40 लाख रुपए खर्च सकता हूँ मेरे दोस्त। 20 लाख में तो बेटे की शादी बढ़िया से हो सकती है, 20 लाख में बेटी की भी शादी हो सकती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मात्र RCM का नमक खाने से। और कौन सा नमक खा रहा हूँ? लो सोडियम ट्रिपल रिफाइंड, जो बाजार से लेकर के आएंगे तो 48 से 49 रुपए का मिलेगा मेरे दोस्त। ये कैसे हुआ? मात्र सिर्फ डायमंड क्लब करने से, मात्र सिर्फ डायमंड क्लब करने से। इस बात तो मेरी आगे और बढ़िया होती जाएंगी, लेकिन इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगे मेरे दोस्त। इस करके संकल्प ले लें कि हमने डायमंड क्लब को क्या करना है, मेंटेन करना है। जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। घर में दिवाली निकल के गई है, लक्ष्मी का त्यौहार है दिवाली का, कितनी दिवाली निकल के गई, लेकिन बरकत आज तक नहीं आई है घर में। डायमंड क्लब आएगा तो बरकत आ जाएगी मेरे दोस्त। सर क्लियर कर दीजिए 2 मिनट सभी को, डायमंड क्लब क्या है? है पुराने, 2 लोग नए हैं। घर के सामान अपने हम जो हमारे यूज होता है वही सामान, मतलब बेडशीट भी अगर है तो RCM की, सॉक्स है तो RCM का, पैंट है तो RCM का, अंडरगारमेंट है RCM का, जैकेट है RCM का, पेन है RCM का, बच्चों की किताबें हैं, बुक है, पेन है, सब चीज़ RCM का। अगर RCM का में प्रोडक्ट वो है हमारे घर में लगता है तो उसको हम क्या यूज़ करें, RCM का लेकर के आएँ। क्वालिटी क्या है उसकी, क्वालिटी की बात जब यूज करेंगे हम तो हमें समझ में आ जाएगा। जब टोटल प्रोडक्ट यूज करने लगेंगे हम 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाएंगे। 100% मतलब जो भी सामान हमारे घर में लगता है, जूता है, कपड़ा है, लगता है, जो भी है सब RCM का जब हो जाएगा। और कहीं कहीं से आ रहा है वो, ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से आ रहा है। और इसकी क्वालिटी, बहुत सारे लोग बोलते हैं सामान महंगा है, अब रेट, वेट, क्वालिटी, ये तीनों चीज़ों को हम अपने अपलाइन के साथ में बैठ करके सर्च करें। अपलाइन अगर नहीं साथ देती है तो हम खुद रिसर्च करें। रिसर्च कैसे करें मेरे दोस्त? आप क्या करें, रेडी से लाल मिर्च खरीदें, और लाल मिर्च जब खरीदेंगे और वही लाल मिर्च ले जा करके साबुत लाल मिर्च खरीदें। अब देखें रेडी वाली मिर्च जो है, लाल मिर्च पीसी हुई सस्ती क्यों है, साबुत महंगी क्यों है कि नहीं ऐसा? हल्दी खरीदें पीसी हुई, वो सस्ती आएगी, और गांठ खरीदेंगे तो वो महंगी आएगी। गांठ महंगी है तो पीसी हुई सस्ती क्यों है? और देखें बिना पॉलिश की दाल, आज ही नोट कर लें आप लोग, ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये मानता नहीं है। ये मान जाएगा तो पीछे से न मनाने वाले हमारे घर में बैठे हुए हैं। तो हम क्या करें, बिना पॉलिश वाली दाल जा करके किराना पर मांगे कि हमें बिना पॉलिश की दाल चाहिए। अगर वो समझा के हमें भेज देता है तो पानी को गर्म करें, गर्म करने के बाद उस दाल को धोएं। अगर पानी पीला हो जा रहा है तो दाल वो बिना पॉलिश वाली नहीं है। मतलब मैं पहले से बिना पॉलिश वाली दाल खाता था, बिना पॉलिश वाली दाल खरीदें। उसके बाद देखें आटा अगर हम खा रहे हैं, आटा हमारा कितने रुपए किलो आता है? 32 से 33 रुपए किलो। लेकिन दलिया कितने रुपए किलो आती है? हाँ जी, 55 से 60 रुपए। उसमें भी डुप्लीकेसी है, उसमें भी चावल का नाम ला दिया जाता है। 55 बढ़िया दलिया 55 से 60 रुपए आती है। जब दलिया 55 से 60 रुपए बिक रही है तो आटा 33 रुपए कैसे बिक रहा है? आपके आटा से आपकी दलिया निकाल ली गई है, आपके चावल से आपकी सूजी निकाल ली गई है। ये प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग है मेरे दोस्त, ये बातें लंबी हो जाएगी। और लेकिन एक ही बात मान लें कि हम चेक करें, साबुन जो है, जो साबुन से हम नहाते हैं, साबुन किस क्वालिटी का है उसे हम चेक करें, किस ग्रेड का है। घर में जाएं आप लोग,
किसी के भी अपने अपने घर में जाएं, उसका ग्रेड देखें, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। ग्रेड 2 का साबुन से अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो मेरे दोस्त वो बाथ सोप नहीं है, वो टॉयलेट सोप है। टॉयलेट से निकलने के लिए, हाथ धोने के लिए है, वो स्किन पे लगाने के लिए नहीं है। साबुन की क्वालिटी कैसे नापी जाती है? उसके जो है TFM, टोटल फैट मटेरियल से। अगर टोटल फैट मटेरियल उसका 78% नहीं है तो ग्रेड 2 का साबुन है। और हमारे पास अधिकतर साबुन ग्रेड 1 के हैं मेरे दोस्त। बाजार में एक ही साबुन ऐसा है जो ग्रेड 1 का है, वो मात्र डब है मेरे दोस्त। अब डब देखें, है क्या अपने पास सेंसेशन? नहीं है सर। अब देखें, वो आ रहा है आपका कितने का? लगभग 60 से 65 डब को लेकर के 100 ग्राम आ रहे हैं, 60 से 65 रुपए का आ रहा है। और हमारा सेंसेशन कितने का है सर? 44 से 45। रेट ऊपर नीचे रहता है। ये देखें सर, ये सेंसेशन है, ये डब के क्वालिटी का है, ग्रेड 1 साबुन है, ग्रेड 1 साबुन है। अब ये देखें, अब ये दोनों को हम लोग एक बार क्या किए थे, इसको लेकर के लेबोरेटरी में पहुंच गए थे, डब को और इसको लेकर वहाँ पहुंच गए थे। इसमें जो है 78% नहीं, में 79% TFM निकला था। डॉक्टर शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उससे मिलवाऊंगा कभी आप लोगों को मेरे दोस्त। जो क्वालिटी इसमें लिखी गई है उससे प्लस क्वालिटी है, इसको चेक करें। उसके बाद टूथपेस्ट आ गया, टूथपेस्ट को चेक करें, रेट वेट क्वालिटी, अगर तीनों चीज़ों को चेक करेंगे तो बाजार से डबल का फर्क है। बाजार का इस क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं बाजार में, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट है बाजार में गद्दा, लेकिन डबल का फर्क है रेट में, डबल का फर्क है मेरे दोस्त। डबल का फर्क है तो बचत भी हमारी डबल की हो रही है। प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हैं, इसमें भी डबल का फर्क है रेट में। इस क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं बाजार में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेट वेट क्वालिटी तीनों चेक करें। हम जब खुद चेक करने निकल पड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, हमारा डायमंड क्लब होने लगेगा। और डायमंड क्लब जब लगातार 1 साल तक हो जाएगा तो फिर क्या होगा हमारी लाइफ में? ये हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कितना हुआ सारा टोटल नोट कर सकते हैं। अब सामान कितने का पड़ा हमारे घर में जो आटा की बोरी आती है कितने की पड़ी? हमारे घर में जो चावल आता है कितने का पड़ा? जो दाल आती है कितने की पड़ी? पूरे फ्री की पड़ गई मेरे दोस्त। हमारे घर में 2-3 लोग अभी बैठे हुए थे, सर भी साथ में हमारे अभी बैठी हुई यहाँ पर। मैं बोला 1 साल में कितना कमाते हो फैक्ट्री से? उससे ज़्यादा बन रहा है जितना बचाते हो 1 साल में मेरे दोस्त। ये सब मात्र दुकान बदलने से। लेकिन ये इतना इजी है, इतना इजी है कि ये चीज़ हम लोगों की समझ में नहीं आती मेरे दोस्त। और सिर्फ ये दुकान बदलने से होगा। और ये तो पहले का फ़ायदा है, अब का क्या फ़ायदा है? अब पहले तो कभी कभी इसकी माया करती थी, अब का क्या फ़ायदा है? 10 महीने लगातार प्रोडक्ट को यूज करेंगे, डायमंड क्लब करेंगे तो हमारी कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी बन जाएगी। मतलब नमक अगर कोई केरला में खा रहा है उसमें से भी 2% मेरी हिस्सेदारी बन जाएगी कंपनी के टर्नओवर में। प्रमोद सर के घर में जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसमें भी मेरी हिस्सेदारी है। कैलाश सर के जो घर में प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसमें भी हिस्सेदारी है। सोचिए हमारी अपलाइनें, जितनी भी अपलाइनें घूम रही हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में, मुकेश कोठारी भी घूम रहे हैं, अगर वो किसी से बात कर रहे हैं RCM की, उसमें भी परशुराम की 2% हिस्सेदारी है। तो कैसे होगा? मात्र डायमंड क्लब से। तो डायमंड पर जाने का रास्ता डायमंड क्लब से साफ होता है मेरे दोस्त। अपने बातों को यहीं पे मैं विराम करूंगा, बाकी ये तो खुल जाएगा तो बहुत आगे बात जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।